Hello friends, most welcome on my channel. In this video we will talk about a very important and fancy tag known as Morque tag. आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे Morque tag के बारे में और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट के बारे में. So without wasting your time, let's start. ओके सो फ्रेंड्स, Morque tag जो होता है इट इज़ अ कंटेनर टैग एंड इट कंटेन्स बोथ ऑन एंड ऑफ टैग. Morque tag फ्रेंड्स एक प्रकार का कंटेनर टैग है. तो कंटेनर टैग का आपको मालूम होना चाहिए कि कंटेनर टैग एक ऐसा टैग होता है जिसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं. इट इज़ अ ब्लॉक लेवल टैग. इट टेक्स द इंटायर विड्थ ऑफ द ब्राउज़र विंडो. फ्रेंड्स, इसके ऊपर मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना है और उस वीडियो में मैं फ्रेंड्स स्पेशली आपको बताऊंगा कि ब्लॉक लेवल टैग और इनलाइन टैग क्या होता है. अभी के लिए आप बस इतना समझो कि Morque टैग एक ब्लॉक लेवल टैग है. मैं कोशिश करूंगा कि ब्लॉक लेवल टैग क्या होता है ये आपको समझा सकूं. सी द नेक्स्ट पॉइंट. अब फ्रेंड्स बात आती है इम्पोर्टेंट कि हम Morque टैग को यूज क्यों करते हैं. तो Morque टैग को हम यूज करते हैं जब हमें अपने पेज पे किसी टेक्स्ट को स्क्रॉल कराते हुए दिखाना है या मूव कराते हुए डिस्प्ले कराना है. उस सिचुएशन के लिए हम Morque टैग को यूज करते हैं. दैट इज द पर्पज. नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन वी यूज Morque टैग, आवर टेक्स्ट मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन आवर ब्राउजर विंडो. सो लेट्स सी दिस प्रैक्टिकली. तो फ्रेंड्स प्रैक्टिकली देखते हैं. सबसे पहले ओपन करेंगे ड्रीम व्यूअर. फ्रेंड्स ये आपकी चॉइस है कि आप क्या यूज करते हो. इफ़ यू वांट टू यूज नोट पैड इट विल बी मच बेटर फॉर यू, बट इफ़ यू विश टू यूज ड्रीम व्यूअर देन you should also go for it. But please remember that you should be familiar with some common tags of HTML. जब आपको HTML के कुछ common tags मालूम हो तभी आप ड्रीम व्यूअर जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स काफ़ी इजी होते हैं और आपको कई चीज़ें पहले से लिखी हुई मिल जाती हैं. तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि कोडिंग की जो डिफ़िकल्टी है वो काफ़ी हद तक कम होती है, बट आपको पता होना चाहिए कि बेसिक टैग क्या है और उसको हम कैसे लिखते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने इस अभी ड्रीम व्यूअर को ओपन किया, HTML का ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए मेरे सामने इतना टैग पहले से लिखा हुआ है. सो दैट इज़ द मैजिक. ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि Morque टैग एक कंटेनर टैग है, तो इसमें ओपनिंग होगा, तो ओपनिंग के साथ इसमें क्लोजिंग भी होगा. तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हो गई इसमें. अब आते हैं फ्रेंड्स इसके बीच में कोई टेक्स्ट लिखते हैं लाइक हेलो वर्ल्ड. जनरली सारे प्रोग्रामिंग वाले जब भी बताते हैं तो हेलो वर्ल्ड से ही शुरू करते हैं. मे बी इट्स अ लकीयर वर्ड फॉर अस. डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं फ्रेंड्स अपनी फाइल को और फाइल का नाम भी दे देते हैं. चलिए Morque दे देते हैं. Morque टैग, इट्स नेम शुड बी Morque. डिफ़ॉल्ट फ्रेंड्स ये HTML ही लेता है, नो इशू. सेव करते हैं डेस्कटॉप पे. तो फ्रेंड्स ये हमारी फाइल हो गई सेव. अब लेट्स सी इट्स आउटपुट. सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा पेज और अब देखते हैं इसका आउटपुट. तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं साफ साफ कि एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ टेक्स्ट है और ये राइट से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट साइड की तरफ स्क्रॉल हो रहा है. और जब ये इस कॉर्नर पे पहुँचेगा तो फिर वहाँ से वो लेफ्ट साइड में पूरा ऐसे निकल जाएगा और फिर राइट साइड से शुरू होते हुए लेफ्ट की तरफ जाता है. तो दैट इज़ अवर Morque टैग. इसमें फ्रेंड्स मैंने एक दूसरा पॉइंट बोला था कि ये एक ब्लॉक लेवल टैग है. ब्लॉक लेवल का मतलब क्या होता है? ब्लॉक लेवल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर एक टैग है और उसके बगल में अगर आप सेम टैग लिखते हो लाइक Ctrl+C और एंटर Ctrl+V, अगर ये दोनों सेम लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं मतलब इन लाइन है, और अगर डिफरेंट लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं इट मीन्स कि ये ब्लॉक लेवल टैग हैं. ब्लॉक लेवल टैग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि
एक लाइन, मतलब जहाँ पे वो टैग है, जिस जगह पे वो टैग है, वो विड्थ, ब्राउज़र विंडो की पूरी विड्थ वो ऑक्यूपाई करेगा। दैट इज़ द की पॉइंट। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि अगर ब्लॉक लेवल टैग है तो वो ब्राउज़र विंडो की पूरी विड्थ को अपने लिए यूज करता है, और अगर वही टैग दोबारा यूज करेंगे तो वो ऊपर वाली विड्थ में नहीं आ सकता। जैसे आपका H1, H2, H3 ये सभी ब्लॉक लेवल टैग हैं। ओके, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 4 पॉइंट क्लियर। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एंड सी। फर्स्ट, अब फ्रेंड्स बात करते हैं इस टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स की। पहला है BG कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अवर मॉर्क्यू टेक्स्ट। हाँ फ्रेंड्स, देखते हैं इसको। अभी क्या है हमारे आउटपुट में, हमारा जो बैकग्राउंड है वो नथिंग है, मतलब इसकी डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड वैल्यू वाइट है, और हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, इसे चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं फिर। यहाँ है स्पेस BG कलर सिंपल इक्वल में फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी आप बैकग्राउंड दे दो अच्छा सा अपने हिसाब से। यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हो, नो इशू। F5 सी फ्रेंड्स, ऊपर वाले मॉर्क्यू टेक्स्ट का बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ बैकग्राउंड कलर, यानी बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए आपको क्या चाहिए, BG कलर। तो आप इसमें BG कलर यूज कर सकते हो। सी द नेक्स्ट इज width एट्रीब्यूट इज यूज टू कंट्रोल द width ऑफ मॉर्क्यू टेक्स्ट। इसको देखते हैं फ्रेंड्स, इसका क्या सेंस है। अभी आप फ्रेंड्स देख रहे हो कि विड्थ जो है वो पूरे ब्राउज़र विंडो की विड्थ आ रही है, यानी मॉर्क्यू टेक्स्ट में आप जो भी लिखते हो वो पूरे ब्राउज़र विंडो से स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, दैट इज़ मतलब इसकी विड्थ पूरी है, बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरी विड्थ लेता है ब्राउज़र विंडो की। अब हम विड्थ बदलते हैं। सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ विड्थ। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स कि विड्थ हम परसेंट में भी दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 100% है, पूरी ब्राउज़र की विड्थ ले रहा है। हम 50 देंगे तो आधा ब्राउज़र विंडो ये कंज्यूम करेगा। सी, ऊपर वाला मॉर्क्यू हाफ विड्थ ले रहा है, जबकि नीचे वाला मॉर्क्यू पूरी विड्थ ले रहा है। ठीक है, अगर मैं 25% कर दूं तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, यानी विड्थ जो है वो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगी। ठीक, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, हाइट एट्रीब्यूट। जिस तरह से फ्रेंड्स हम विड्थ को कंट्रोल कर रहे हैं उसी तरह से हम हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट मैं एक बार आपको चेंज करके दिखाता हूँ, और अभी हाइट का आपको इम्पैक्ट नहीं समझ में आएगा, बट बाद में समझ में आएगा जब आप इसके बाकी एट्रीब्यूट्स को पढ़ोगे। हाइट में मैंने दिया 100 पिक्सल, बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल ही लेता है फ्रेंड्स। डोंट बी कंफ्यूज कि PX लगाना कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी फ्रेंड्स, विड्थ यहाँ पे मैंने बढ़ा दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम विड्थ को बदलते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स आगे के एट्रीब्यूट्स देखते हैं। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, मॉर्क्यू टैग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू मी वो है बिहेवियर एट्रीब्यूट फ्रेंड्स। बिहेवियर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। आइए बिहेवियर के बारे में जानते हैं। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बिहेवियर एट्रीब्यूट इज स्क्रॉल। स्क्रॉल का क्या सेंस हुआ फ्रेंड? देखिए, स्क्रॉल का मतलब होता है, बिहेवियर का मतलब होता है, जैसे अभी ये जो टेक्स्ट है ये राइट से आ रहा है, लेफ्ट को जा रहा है, और यहाँ से जाकर के ये गुजर जा रहा है अंदर, और फिर यहाँ राइट साइड से आ रहा है। तो इसको अगर आपको बदलना है तो इसके लिए आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे? बिहेवियर। ओके, चेंज करते हैं बिहेवियर। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल होम, कंट्रोल C, एंटर, कंट्रोल V। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया कॉपी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ बिहेवियर। बिहेवियर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने आपको अभी बताया स्क्रॉल होती है। बिहेवियर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? स्क्रॉल। तो यहाँ मैंने इसको कंट्रोल S किया और रीलोड। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर वाले में भी वही चीज़ है और नीचे वाले में भी वही चीज़ है, यानी दोनों का मूवमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है।
इनकी एंट्री भी उसी तरह हो रही है और एग्जिट देखते हैं कैसे होती है। एग्जिट ये राइट से आया, लेफ्ट की तरफ जा रहा है और ये यहाँ से गुजर गया। स्लाइड एट्रीब्यूट मतलब बिहेवियर एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है, ये होती है डिफॉल्ट। अब देखते हैं, इफ वी सेट द वैल्यू ऑफ बिहेवियर एट्रीब्यूट टू स्लाइड देन आवर टेक्स्ट कम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड स्टॉप्स। ये है फ्रेंड्स रूल। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं नीचे वाले मॉर्क्यू टेक्स्ट का बिहेवियर में चेंज करूँगा। बिहेवियर स्क्रॉल डिफ़ॉल्ट होता है, तो स्क्रॉल न रखते हुए मैं रख रहा हूँ स्लाइड, कंट्रोल एस। स्लाइड में फ्रेंड्स अब स्लाइड हो गया। अब इसको करते हैं F5। अब आप ध्यान देना फ्रेंड्स, ऊपर वाला स्क्रॉल है, नीचे वाला स्लाइड है। देखना क्या होता है। मैंने क्या बताया कि स्लाइड में आपका टेक्स्ट आएगा, ठीक है, आपका टेक्स्ट आएगा राइट साइड से ही, जाएगा लेफ्ट साइड को ही। लेकिन स्लाइड में क्या होता है, रुक जा भाई, स्लाइड में आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट तक आकर के रुक जाता है फ्रेंड्स। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड एंड स्क्रॉल, प्लीज रिमेंबर। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है फ्रेंड्स कि इफ वी सेट द वैल्यू ऑफ बिहेवियर एट्रीब्यूट टू अल्टरनेट then our text will move from right to left and left to right, that is alternate friends। alternate का क्या सेंस हुआ फ्रेंड्स कि अगर हमारा टेक्स्ट राइट से आ रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, तो वो लेफ्ट में टकरा करके वो वापस राइट की तरफ आने लगेगा। लेट्स सी दिस प्रैक्टिकली, यू वांट प्रूव। सो सी अल्टरनेट, अल्टरनेट में कंट्रोल एस। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका आउटपुट। तो नीचे वाला ऊपर वाला कौन सा अल्टरनेट है, आप आउटपुट देख के जज करोगे। दोनों साथ में आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आ रहे हैं। आ जाओ भाई। और ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे वाला यहाँ से टकरा करके वापस जा रहा है और फिर ये राइट साइड में आकर के टकराने के बाद फिर से ये वापस आ रहा है, ये आएगा। सो दैट is the effect of behavior attribute on morphew tag। देखा आपने, ये फिर से गया और टकरा के वापस आने लगा। So friends, that is the impact of behavior। Okay? अब आते हैं दूसरे एट्रीब्यूट में। देखिए फ्रेंड, एक और इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट आता है मॉर्क्यू टैग का, जो है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या करती है फ्रेंड्स, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट इज लेफ्ट। डायरेक्शन का मतलब आप ऐसे समझो कि यहाँ पे जो हमारा मॉर्क्यू टेक्स्ट है वो यहाँ से राइट से चलता है, लेफ्ट की तरफ जाता है। यानी डायरेक्शन में हम जो स्पेसिफाई करेंगे, हमारा टेक्स्ट उधर की तरफ जाएगा। अभी ये लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स कि जिसको मैंने अप दिया है, जिसकी हाइट मैंने बढ़ाई है, ये वाला पहला वाला, अब मैं इसको देने जा रहा हूँ अप। डायरेक्शन में मैं क्या कर दूंगा, अप। सी फ्रेंड्स, डायरेक्शन इज इक्वल टू, आप दे सकते हैं बॉटम, सॉरी डाउन, लेफ्ट, राइट और अप, ठीक है। तो मैं देता हूँ अप यानी फ्रेंड्स हमारा टेक्स्ट जो है वो नीचे की तरफ से आएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। सी फ्रेंड्स, द टेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम डाउन एंड गोइंग टूवर्ड्स अप साइड। इसी का अगर आप अपोजिट कर देते हो, आपको मतलब ऊपर से नीचे की तरफ दिखाना है, तो आप यहाँ लिख दोगे डाउन। सिंपली यू विल से डाउन। F5, see our text is coming from up and going towards the down. So it is the impact of direction attribute friends. We can give right, up, down values to the direction attribute. तो फ्रेंड्स एक बार और समराइज कर लेते हैं जो हमने आज की वीडियो में पढ़ा है। हमने मॉर्क्यू टैग को पढ़ा, ठीक है। मॉर्क्यू टैग के बारे में हमने जाना आज। मॉर्क्यू टैग का यूज़ होता है हमारे टेक्स्ट को हमारे पेज पे स्क्रॉल डाउन कराना, यानी इधर से उधर मूव कराना, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कराना।
और फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हम टेक्स्ट को ही नहीं, हम इमेजेस को भी ऊपर नीचे आगे पीछे स्क्रॉल करते हुए दिखा सकते हैं। बहुत सी स्कूल की वेबसाइट में आपने देखा होगा कि स्कूल का नाम होता है, हेडिंग, उसके नीचे फिर मेन्यू होता है, मेन्यू के नीचे आप देखेंगे फ्रेंड्स की इमेजेस जो है वो स्क्रॉल होती हैं। सो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मॉर्क्यू टैग और दैट इज़ द यूज़ ऑफ मॉर्क्यू टैग। आप टेक्स्ट के साथ चेंजेस कर सकते हो, इमेज के साथ कर सकते हो, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स को देखा, बीजी कलर बैकग्राउंड बदलने के लिए, विड्थ है, हाइट है। हाइट अगर आप देते हो फ्रेंड्स तो आप कोशिश करो कि आप अपने मॉर्क्यू में जो डायरेक्शन है उसको अप रखो या फिर डाउन रखो, क्योंकि हाइट हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले होना चाहिए टेक्स्ट। फिर हमने देखा फ्रेंड्स बिहेवियर में 3 है, स्क्रॉल, अल्टरनेट और स्लाइड, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एट्रीब्यूट देखा, डायरेक्शन। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी हैव कंप्लीटेड मॉर्क्यू टैग. That is it for today. Thanks for watching. Have a great day. We will meet in our next video. Till then, goodbye. Thank you.